नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। मित्रों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि विनायक चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ इनकी पूजा विधि। दोस्तों, प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी होती है जिन्हें गणेश भगवान की तिथि माना जाता है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। वहीं पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि अति प्रिय है, इसलिए चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की आराधना करना बेहद मंगलमय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इनकी आराधना से जीवन में आ रहे तमाम कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। आइए अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव भगवान चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगते हुए कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं।
एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह सब देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। प्रियजनों, आइए अब हम सुनते हैं इस व्रत की व्रत विधि। भगवान गणेश की सच्चे मन से आराधना करने से सभी परेशानियों का निवारण होता है और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दिन दोपहर के समय में श्री गणेश का पूजन करने से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपन्नता मिलती है। विनायक चतुर्थी के शुभ दिन पर प्रातःकाल स्नान आदि करके लाल या पीले वस्त्र पहने। अब पूजा स्थल पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। अब उन्हें दुर्वा, फल, फूल उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। फिर दीपक जलाकर भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अंत में भगवान गणेश को प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें और पूरे दिन फलाहारी व्रत रखकर अगले दिन पंचमी तिथि में व्रत का पारण करें। मित्रों,
आइए अब जानते हैं कि विनायक चतुर्थी के दिन हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है। मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से जीवन में कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचे। इसके अलावा तुलसी का प्रयोग गणेश जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भक्त गणेश जी के क्रोध के भागी बन सकते हैं। वहीं विनायक चतुर्थी के दिन जब गणेश जी की स्थापना घर पर करें तब उनको अकेला ना छोड़े। घर पर कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। वहीं विनायक चतुर्थी के दिन जब गणेश जी की स्थापना करें तो उस वक्त ध्यान रखें कि उनकी पीठ का दर्शन न हो। पीठ के दर्शन करने से दरिद्रता आती है। ध्यान रहे कि गणेश जी की पूजा में जब आप कोई दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के स्थान को बार बार ना बदलें और ना ही उस दीपक को गणेश जी के सिंहासन पर रखें। साथ ही विनायक चतुर्थी व्रत के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फलाहार में नमक का सेवन ना करें। इस दिन काले वस्त्र ना पहने क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, इस दिन अगर भक्त व्रत रखते हैं तो किसी के भी लिए भी अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। वैसे तो कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन विनायक चतुर्थी के दिन खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें, वरना पूजा का फल नहीं मिलेगा। और विनायक चतुर्थी पर किसी से कोई झगड़ा या मारपीट भी ना करें। तो प्रियजनों, ये थी विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और साथ में पूजा विधि और साथ ही साथ में थी कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। प्रियजनों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की भक्ति कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।